नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लंदन में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से मिले पीएम मोदी। भारत यूके के बीच ऐतिहासिक एफटीए पर हुए हस्ताक्षर। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। आईटी, एफएमसीजी, रियल्टी शेयरों में रही गिरावट। बिहार वोटर लिस्ट विवाद पर दिल्ली से लेकर पटना तक विरोध प्रदर्शन। तेजस्वी ने दी चुनाव बहिष्कार की धमकी। राहुल ने चुनाव आयोग के खिलाफ गड़बड़ी के सबूत होने का किया दावा। एसआईआर के आलोचकों को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जवाब। कहा, क्या एसआईआर का विरोध करने वाले मृत, स्थानांतरित, दोहरे वोट डालने वाले वोटरों के जरिए फर्जी वोटिंग करना चाहते हैं। जीएसटी के मोर्चे पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मिल सकती है राहत। फ्रूट जूस और पैकेज फूड समेत कई आइटम्स की जीएसटी दरों में कटौती संभव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। 2006 मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। हालांकि दोषियों को अभी वापस जेल नहीं भेजा जाएगा। रूस का एक यात्री विमान हुआ क्रैश। पूर्वी अमूर इलाके में मिला विमान का मलबा। विमान में 50 लोग थे सवार। विवादित सीमा के पास गोलीबारी के बाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बढ़ा तनाव। थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर किए हवाई हमले। बॉर्डर पर बढ़ाई सेना। तो आज की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके के दौरे पर हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में आज भारत और यूके के बीच ऐतिहासिक एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। इससे भारतीय टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर समेत यूके से बड़ा बाजार भारत को मिलेगा। आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। और इंडिया यूके एफटीए पर पूरी डिटेल के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बताइए, जानने वाली क्या क्या खास बातें हैं एफटीए में? बिल्कुल, ये दोनों देशों के लिए इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि इससे एक अनुमान के मुताबिक हर साल दोनों देशों के बीच कारोबार 25.5 बिलियन पाउंड कारोबार बढ़ेगा। कारोबार कैसे बढ़ेगा? तो दरअसल बढ़ेगा इस वजह से क्योंकि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूके ने भारत के कई सारे प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी या तो घटा दी है या फिर इंपोर्ट ड्यूटी को जीरो कर दिया है। मिसाल के तौर पर जो टेक्सटाइल होता है, गारमेंट होता है, केमिकल होता है, बेस मेटल है, इन सब पे जब इंडिया से सामान जाएंगे यूके में तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा या फिर बहुत कम लगेगा। जबकि अभी देखें तो टेक्सटाइल, गारमेंट पर करीब 12% तक इंपोर्ट ड्यूटी लेता है यूके, केमिकल पर 8% तक इंपोर्ट ड्यूटी लेता है यूके, बेस मेटल पर इंपोर्ट ड्यूटी 10% तक थी। लेकिन जैसे ही एग्रीमेंट लागू
लागू होगा ये ड्यूटी 0 हो जाएगी या फिर बहुत कम हो जाएगी। इसी तरीके से प्रोसेस्ड फूड है, उस पर 70% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगता है यूके में, जब भारत से प्रोसेस्ड फूड या पैकेज फूड जाता है तो इसको भी काफी कम करने का फैसला लिया गया है। जो किसान है, किसानों के लिए यूके का जो $37.5 बिलियन का जो एग्री मार्केट है उसको एक्सेस मिलेगा, यानी एग्री प्रोडक्ट वहां पर एक्सपोर्ट हो सकेगा। मरीन सेक्टर के लिए काफी बड़ा कहा जा सकता है इस समझौते के, क्योंकि जो भी मरीन प्रोडक्ट होते हैं उस पर अभी 20% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है यूके। अब वो 20% से इंपोर्ट ड्यूटी घट करके 0 हो जाएगा, यानी मरीन प्रोडक्ट का इंपोर्ट जो है यूके में भारत के प्रोडक्ट का काफी ज्यादा होगा, या फिर कहें कि भारत से मरीन प्रोडक्ट भेजना यूके में काफी ज्यादा सस्ता पड़ेगा। इसी तरीके से यूके के कई सारे सामान पर हम लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी या तो घटा दी है या फिर 0 कर दिया। जैसे यूके का जो मेडिकल डिवाइस होता है उसकी काफी ज्यादा जरूरत होती है, वो काफी महंगे होते हैं, तो वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी या तो 0 कर दिया गया है, बहुत कम कर दिया गया है। एरोस्पेस के जो पार्ट्स होते हैं जो यूके से भारत में आएंगे उस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कटौती की गई है। इन सब के अलावा सर्विस सेक्टर में भी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा सर्विस सेक्टर में भी एक बड़ा करार किया गया है, जिससे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एक शर्त होती थी यूके में, वो भारतीयों के लिए सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की शर्त को हटाने पर सहमति बनी है। इससे करीब 75,000 भारतीय जो होते वहां पे काम करते हैं उनको बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो काफी इस मायने महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि बता दूं कि अभी दस्तखत हुए हैं, यूके के पार्लियामेंट से इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ये लागू होगा, तो इसमें कुछ महीने का समय लग सकता है। तो एक ऐतिहासिक समझौता, लेकिन इस समझौते की डिटेल क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कैसे ये गेम चेंजर होगा और इससे भारत यूके में कारोबारी रिश्तों का नया दौर कैसे शुरू होगा, तमाम प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे आज आवाज़ अड्डा में भारत यूके फ्री ट्रेड शाम 7:57 पर। इधर चौथे दिन भी दिल्ली से लेकर पटना तक वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर संग्राम जारी है। संसद परिसर में विपक्ष के सांसदों ने आज भी प्रदर्शन किया। लोकसभा के अंदर विपक्ष ने एसआईआर पर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। बिहार विधानसभा में भी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर जमकर बवाल मचा हुआ है। सदन के अंदर और बाहर सियासी घमासान चल रहा है। विपक्षी विधायकों ने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया है। आज भी विपक्ष के विधायकों ने काली ड्रेस में नारेबाजी की है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर के नाम पर सब ड्रामा हो रहा है, चुनाव आयोग अपना काम सही से नहीं कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक चुनाव में धोखाधड़ी के सबूत मिले हैं। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they've made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने अभी तक पूरा डेटा जारी नहीं किया है और वो चुनाव सुधार की बात कर रहा है, जबकि चुनाव सुधार एक लंबी प्रक्रिया है। बोला गया कि निष्पक्ष चल रहा है, अंगूठा नहीं मारा जा रहा। क्या वोटरों का साइन बीएलओ नहीं कर रहा? एक जगह बैठ करके हजारों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी और का साइन किया जा रहा है, अंगूठा मारा जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। कई वीडियोस हम लोगों ने देख लिए, उदाहरण है, जलेबियां खा रहे हैं लोग, फेंक रहे हैं, कूड़ेदान में फेंक रहे हैं फॉर्म। ये पारदर्शिता है, ये प्रोसेस को ठीक मान रही है सरकार, यानी फर्जीवाड़ा हो रहा है पूरी तरीके से केवल संख्या को पूरी करने के लिए। इधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए और चुनाव के बहिष्कार तक की बात छेड़ी है। वहीं दूसरी ओर एनडीए ने इसे विपक्ष की हताशा करार दिया है। तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली को आड़े हाथों लिया और आने वाले विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया।
जिस विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में राजनीतिक शह और मात का खेल खेला जा रहा है, तेजस्वी ने उसी चुनाव के बॉयकॉट की धमकी दे दी है। जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। तेजस्वी के चुनावी बायकॉट वाले बयान पर एनडीए ने जोरदार पलटवार किया और इसे हताशा का प्रतीक बताया। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग कर रहा है और अनर्गल प्रचार कर रहे थे, जबकि जाति सर्वे के आंकड़े ही उनकी बातों को चुनौती दे रहे हैं। अब मुद्दा विहीन आदमी क्या कर सकता है? हंगामा छोड़ के कुछ नहीं कर सकता है। कहाँ संविधान में लिखा है कि भारत में जो रहने वाला है वो आदमी वोट नहीं देगा? बिहार में चुनावी माहौल ऑन द टॉप है, लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव का चुनाव बहिष्कार का आह्वान रंग लाएगा या एनडीए की रणनीति भारी पड़ेगी, ये जनता और समय तय करेगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जीएसटी के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक फ्रूट जूस और पैकेज्ड फूड समेत कई उत्पादों पर जीएसटी की दरों में कटौती पर आगामी जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें फैसला हो सकता है। डिटेल जानकारी के लिए बात करते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक, क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए, डिब्बाबंद फ्रूट जूस और फूड आइटम्स पर आने वाले दिनों में जीएसटी कटौती हो सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि पैकेज्ड फूड्स आइटम्स को लेकर जीएसटी की दरों में डेट रेशनलाइजेशन का काम चल रहा है। दरअसल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फार्मर्स की तरफ से इस बात की रिक्वेस्ट की गई थी कि जितने भी फ्रूट जूस हैं उस पर 28% जीएसटी लगता है, जो कि एरेटेड बेवरेज यानी कोल्ड ड्रिंक के बराबर है, जो कि कतई ठीक नहीं है। इस मांग को लेकर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने वित्त मंत्रालय से संपर्क किया था और कई राउंड की इस पर बातचीत हो चुकी है। हमें जानकारी मिल रही है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी इस पर चर्चा कर रहा है और वो अपनी सिफारिश जब देगा तो आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक, जो कि अगस्त महीने में संभावित है, इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। दरअसल अभी जो फ्रूट कंटेंट 11% से ज्यादा जिस ड्रिंक में है उस पर 28% जीएसटी लगता है और उससे कम वाले पर 18% लगता है। लिहाजा इंडस्ट्री भी जानबूझकर फ्रूट कंटेंट को 11% से कम रखती है। इससे सीधे सीधे किसानों को नुकसान होता है। लिहाजा एक पूरे पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री में रेट रेशनलाइजेशन को किस तरह से किया जाए, जीएसटी में कमी किस तरह से किया जाए, उसको लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स विचार कर रहा है और जैसी सिफारिश करेगा उस पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हो सकता है। शुक्रिया आलोक। इधर दूरसंचार विभाग ने नई टेलीकॉम पॉलिसी 2025 जारी कर दी है और इस पर सभी स्टेक होल्डर्स की राय मांगी है। पॉलिसी में सरकार ने 2030 तक 1 लाख करोड़ के निवेश और टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को डबल करने का लक्ष्य रखा है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम। साल 2012 के बाद सरकार ने न्यू टेलीकॉम पॉलिसी जारी की है। इसे न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 2025 का नाम दिया गया है। इस पर सरकार ने सभी स्टेक होल्डर्स की राय मांगी है। इस पॉलिसी के अंदर सरकार के अगले 5 साल का रोड मैप तैयार किया गया कि अगले 5 साल के अंदर टेलीकॉम सेक्टर की क्या दिशा होगी। सबसे पहले तो जीडीपी में टेलीकॉम सेक्टर का योगदान दोगुना हो जाएगा। इतना ही नहीं, 2030 तक टेलीकॉम सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश सालाना आएगा। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 10 लाख नई नौकरियों के मौके होंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर सरकार दोगुना खर्च करेगी। स्टार्टअप को बढ़ावा देगी। स्टार्टअप को सरकार आने वाले दिनों में दोगुना कर देगी। इसके साथ साथ जो 4G सैचुरेशन है वो भी 2030 तक हो जाएगा। 5G 90% रोल आउट 2030 तक इसमें करने का अनुमान लगा है। इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट है टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का 2030 तक वो भी डबल हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज सरकार ने इसमें घोषणा की है कि जो टावर का फाइबराइजेशन है वो भी किया जाएगा। अभी टावर का फाइबराइजेशन 40% के आसपास का है। सरकार ने इसको बढ़ा करके साल 2030 तक 80% का लक्ष्य रखा है। तो ये पॉलिसी के तहत सरकार कदम उठाएगी ताकि ये सारे जितने भी सरकार ने ऑब्जेक्टिव रखे इनको अचीव किया जा सके। तो नए टेलीकॉम सेक्टर को एक प्रगति की राह इस नई पॉलिसी से मिल सकती है। शुक्रिया असीम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।